डरकर नैया पार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चलना चढ़कर गिरना नहीं कभी रुकता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं। शारीरिक अक्षमता को बौना साबित कर अपनी छाप छोड़ने वालों से दुनिया का इतिहास समृद्ध है। ये सभी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मानवता को एक नई दिशा दी। समाज के लिए मिसाल बन चुके इन लोगों में अलग अलग तरह की शारीरिक समस्याएं थीं। इनमें से कुछ को सेरेब्रल पाल्सी जैसी समस्या थी, जिसका पूरा समाधान आज तक नहीं खोजा जा सका है। इस समस्या से केवल एक इंसान ही नहीं बल्कि पूरा परिवार और समाज प्रभावित होता है। जब हम लोग घर से बाहर अपने बच्चे को लेके निकलते हैं तो लोग इस तरह से देखते हैं जैसे कि कोई अजूबा जा रहा हो, जैसे कोई इंसान नहीं है, कोई अजूबा लेके जा रहे हैं। सीपी यानी सेरेब्रल पाल्सी लैटिन शब्द है जिसका मतलब है क्षतिग्रस्त मस्तिष्क। पूरे विश्व में लगभग 15 मिलियन से ज्यादा बच्चे एडल्ट उनसे प्रभावित हैं, और जबकि हमारे देश भारत में लगभग 3 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। आमतौर पर 1000 नवजात में से 3 या 4 को सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। बहुत से लोग इसे पोलियो की बीमारी समझते हैं, बहुत से लोग इसे मंदबुद्धि समझते हैं। गर्भ में आने और पैदा होने के 3 साल बाद तक बच्चों के मस्तिष्क को किसी भी तरह का नुकसान होने पर सीपी हो सकती है। डॉक्टर बताते हैं कि गर्भ के दौरान मां को संक्रमण होने या पैदाइश के समय बच्चे का वजन कम होने पर भी सेरेब्रल पाल्सी होने का खतरा होता है। नवजात शिशु में ऑक्सीजन की कमी, सेप्टिसीमिया, तेज पीलिया, सिर पर चोट, मस्तिष्क ज्वर से भी सीपी हो सकती है। अगर जन्म के बाद बच्चा देर से सांस ले या देर से रोना शुरू करे तो मुमकिन है उसे सेरेब्रल पाल्सी हो। बहुत बार तो इस बीमारी का सही कारण भी नहीं पता चल पाता। 2 साल की उम्र तक गर्दन में ठहराव, 4 साल तक बैठने और 8 साल के भीतर खड़े होने तक शारीरिक विकास न हो पाए तो बच्चे को पूरा जीवन सहारे की जरूरत पड़ना तय है। बहुत अच्छा है जो लड़का है। बच्चों में लगातार लार टपकने की शिकायत होती है। ऐसे बच्चों को बोलने में भी दिक्कत होती है। अरे तुम मुंह तो खोल लो, आवाज भी नहीं बोला। कुछ बच्चों को सुनने में भी समस्या होती है और वहीं कुछ की नजर कमजोर हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और शरीर का सामान्य विकास नहीं हो पाता। 50% ऑफ सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों में मिर्गी होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसको आप रोक नहीं सकते, बस इसमें आपको मेडिसिन जरूर लेनी है, बार बार डॉक्टर के पास जाना है, टाइट्रेट कराते रहना है। 70% सीपी बच्चे सामान्य बच्चों की तरह ही दिमागी रूप से मजबूत और सक्रिय होते हैं। बस उन्हें अपनी भावनाओं के इजहार के लिए शब्दों को जबान पर लाने और हाव भाव व्यक्त करने में दिक्कत आती है। सेरेब्रल पाल्सी होने पर मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रहता। शरीर बहुत ज्यादा ढीला हो जाता है या फिर कड़ा। गर्दन स्थिर नहीं रहती और बैठने में समय लगता है। इसका असर मस्तिष्क के प्रभावित हिस्से पर निर्भर करता है। सेरेब्रल पाल्सी कई तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी होता है जिसमें मांसपेशियां बहुत सख्त हो जाती हैं, हाथ पैरों में तिरछापन आ जाता है
दूसरी वैरायटी डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी होती है। इसमें भी कई वैरायटीज और भी होते हैं। इसमें एक एथेटाइड सेरेब्रल पाल्सी है, जिसमें बच्चा बिना अपने कंट्रोल के हाथ पर घुमाता रहता है और बॉडी पे कंट्रोल उसका नहीं रहता है। एक डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी होता है। डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी में अनचाहे पोजीशन में हाथ पर चले जाते हैं और जो बच्चा सो रहा होता है एकदम नॉर्मल पोजीशन में होता है, और जब जग रहा होता है तो शरीर पूरा बहुत सख्त हो जाता है। तीसरी वैरायटी एटैक्सी सेरेब्रल पाल्सी होता है। इसमें बॉडी में कंट्रोल नहीं रहता है, वो बच्चा अपना पैर कहाँ पे डाल रहा है, किस तरह से डाल रहा है, उसको पोजीशन सेंस बहुत कम होता है। चौथे वैरायटीज मिक्स सेरेब्रल पाल्सी में कई वैरायटीज एक साथ मिक्स हो जाती है। एथेटाइड सेरेब्रल पाल्सी, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी का मिक्स बहुत कॉमन होता है। इसमें टाइटपन के साथ साथ बॉडी का बैलेंस बहुत कम रहता है और अबनॉर्मल मूवमेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, जिससे बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और आखिरी वैरायटी हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी होता है, जिसमें शरीर की मांसपेशियां वो ढीली ढाली होती हैं, गर्दन का न रुकना, कमर का न रुकना और शरीर पूरा शिथिल रहता है। और ये वैरायटी जो होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ किसी अन्य वैरायटी में कन्वर्ट हो जाता है। दुनिया के बहुत सारे देश पोलियो जैसी शारीरिक अक्षमता की बीमारियों से छुटकारा पा चुके हैं, पर सेरेब्रल पाल्सी आज भी चुनौती है। इसकी वजहों पर पूरी तरह से नियंत्रण अभी तक संभव नहीं हो पाया है। चिकित्सक मानते हैं कि मस्तिष्क को होने वाले नुकसान की भरपाई तो संभव नहीं है, लेकिन अगर 3-4 माह की उम्र से ही इलाज शुरू कर दिया जाए तो 80% बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर चलने फिरने लायक हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी के विकास से सेरेब्रल पाल्सी के इलाज में तेजी आई है। इसे ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी, दवाएं और ऑपरेशन का सहारा लिया जाता है। लंबे समय तक शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए सीपी प्रभावित लोगों को कसरत के साथ साथ योग और प्राणायाम करना जरूरी है। सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चों में फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल होता है। ऐसा देखने में आया है कि परंपरागत फिजियोथेरेपी से सीपी बच्चों को कभी-कभी नुकसान भी हो सकता है। अभी भी गांव में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि मालिश पर ही लोग जोर देते हैं कि नहीं भाई मालिश करो, मालिश। पिछले कुछ दशकों में फिजियोथेरेपी की नई नई तकनीक भी विकसित की गई है। इनमें न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी यानी एनडीटी, सेंसरी इंटीग्रेशन या एसआई, कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस मोशन थेरेपी यानी सीआईएमटी और मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने वाली और कई अन्य कसरतें शामिल हैं। फिजियोथेरेपी और कसरत के इन तरीकों को जरूरत के मुताबिक अमल में लाते हैं। अभिभावकों को इन सभी तौर तरीकों का प्रशिक्षण जरूरी है, जिससे बच्चों को घर पर भी नियमित कसरत कराई जा सके। इसमें तो डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट को ही इसके लिए थेरेपिस्ट बनना पड़ता है। तो ये 2-4 साल की प्रक्रिया नहीं है, ये सालों साल लगते हैं। कभी कभी माँ बाप भी थक जाते हैं। मैंने भी बीच में 3-4 साल छोड़ दिया था फिजियोथेरेपी को। उसके सारे क्रियाकलापों में जो सुबह से लेकर शाम तक की उसकी जो भी दिनचर्याएं हैं, टॉयलेट जाना है, पानी पीना है, खाना खाना है, इन सभी चीजों में उन सारी क्षमताओं का उपयोग करें जितना भी हो सके। इसके साथ साथ चलने और संतुलन बनाने में मदद के लिए ब्रेस का इस्तेमाल भी जरूरी है। पॉलीप्रोपिलीन के बने हल्के वजन वाले ब्रेस को एड़ी और पैरों में 20 से 22 घंटे पहनना जरूरी है। कुछ बच्चों की मांसपेशियों में सख्तपन ज्यादा होता है और तमाम कसरत के बावजूद रिकवरी धीमी होती है। ऐसे में प्रभावित मांसपेशियों में बाटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ सख्तपन बढ़ता चला जाता है, हड्डियों और जोड़ों में तिरछापन आने लगता है। ऐसे में बाटुलिनम टॉक्सिन का भी कोई असर नहीं होता और ऑर्थोपेडिक सर्जरी जरूरी हो जाती है। सर्जरी की जरूरत अक्सर स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में पड़ती है। 6 साल से 10 साल के बीच में जब बच्चों की सर्जरी की जाती है तो अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। बच्चे की एज इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो हम उस अपने हाथों से खींच भी नहीं पाते हैं और वो पेनफुल हो जाता है एज के बढ़ने से, और जो ज्वाइंट्स हमारे होते हैं वो ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं।
तो एक्सरसाइज से ना नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से हम सर्जरी कर सकते हैं। परंपरागत सर्जरी में बच्चों को कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है। इससे इलाज लंबा खिंच जाता है और कई बार फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। ऐसे मामलों में ऑर्थोपेडिक सर्जरी की नई तकनीक सिम लॉस का इस्तेमाल होता है। सभी प्रभावित मांसपेशियां, सभी तरह की डिफॉर्मिटीज हाथ पैरों में जो भी है, एक ही समय पर ऑपरेट कर दिया जाए तो उसके परिणाम कुछ ज्यादा अच्छे होते हैं। इनको हम सिंगल एंड मल्टी लेवल सर्जरी के नाम से जानते हैं। सर्जरी के बाद कुछ ही हफ्तों की कसरत से शरीर का संतुलन बेहतर हो जाता है। 9 साल के पहले सिर्फ वो क्रॉल करती थी, हर जगह जहां भी जाना हो सिर्फ क्रॉल करती थी, बहुत दिक्कत होती थी। OSS सर्जरी करने के बाद और उसका जो थेरेपी होता है, सीवियर थेरेपी, 4 महीने तक चला और उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। शी स्टार्टेड बिकमिंग इंडिपेंडेंट हो गई, दोनों स्टिक्स से पकड़ के चलना, स्कूल इंडिपेंडेंटली जाना, नॉर्मल स्कूल बच्चों के साथ पढ़ना, घर में जितने भी एक्टिविटी है एकदम अपने इंडिपेंडेंटली करना। तो ये OSS सर्जरी बहुत फ़ायदा रहा उसके लिए। मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे लिए तो ये अमेजिंग से कम नहीं है। जिस बच्चे को उन लोगों ने कह दिया था कि व्हील चेयर में आप जिंदगी भर ये रहेगा, ये नहीं कभी चलेगा, तो ये चल के जाएगा। स्टेम सेल, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन जैसी कई तकनीक के जरिए भी सीपी के इलाज की कोशिश की जा रही है, पर अभी तक इन सब की उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकी है। जानकारी न होने के कारण मरीज और परिवार के लोग भटकते हैं। कुछ लोग जादू टोना झाड़ फूक का भी सहारा लेते हैं। सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में पोषण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा उनकी हड्डियां मजबूत बनी रहें, इसके लिए उन्हें थोड़ी देर रोज की रोज उन्हें सन एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने लिखने का मौका देने से सीपी बच्चों का विकास तेजी से होता है। ऐसे बच्चों को अधिकतर देखने में आया है कि उसके गार्जियन या समाज के लोग स्पेशली ऐसे स्कूल में भेज करके उनको उनके हाल में जीने के लिए मजबूर कर देते हैं, उनको उनके हाल में जीने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो सरवाइव नहीं कर पाते, वो कुछ सामान्य नहीं हो पाते, सिर्फ एक अपने जीवन को वो काटते हैं स्पेशल एजुकेशन में जा करके। ऐसे बच्चों का एडमिशन कंपलसरी है, कोई भी प्रॉब्लम समझने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस होनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, ये सब रूल्स केवल पेपर में है। रोजगार दिलाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थान विशेष सुविधा दे रहे हैं। कुछ स्पेसिफाइड क्षेत्र शायद है, जैसे आर्मी वगैरह, इन सब में नहीं जा सकता, या जिसमें बहुत फिजिकल फिटनेस की आवश्यकता हो, लेकिन इसके अलावा जितने भी क्षेत्र बचते हैं उसमें सीपी वाले व्यक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हैं, कुव्वत रखते हैं, उनको उस तरह से मार्गदर्शन मिलना जरूरी है। ऐसे बच्चों को केवल सहानुभूति न देकर इलाज की आधुनिक तकनीक का लाभ पहुंचाने की जरूरत है, जिससे ये आत्मनिर्भर हो, खुद को समाज के मुख्य धारा से जोड़ सके। और उनको समाज में ढालने के लिए पार्क में ले जाइए, ड्रामा को ले जाइए, 4 लोगों में ले जाइए, मगर उसको अंदर मत बिठाइए, खूब अफेक्शन दे, खूब प्यार दे, और वो बहुत कुछ करेगा आपके लिए। बस इतनी ही प्रार्थना, लोगों से अपील है कि वो उसे दया की दृष्टि से ना देखे, बल्कि एक उत्साहित करने वाला ऐसा माहौल पैदा करे जिससे वो आगे बढ़ सके और लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सके। हमारा सारा का सारा उद्देश्य ये हो कि आखिर में ये बच्चा अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर के अपने जीवन को अपने तरीके से जी सके। आइए हम सब मिलकर इनके हौसलों को नया पंख दे, ताकि अपनी दुनिया में परवाज कर सके।